जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आइए क्लास 10th का मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का कुछ बेसिक क्लास देख लेते हैं आज। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज पर आएंगे। आइए इसको समझते हैं अच्छा से। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 4.3 बेसिक क्लास होगा आज। ठीक है, विद्यार्थी इस चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं। विवेचक विवेक्टर मूलों की प्रकृति और 4 नंबर में मूलों का अस्तित्व। ठीक है, विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका डी बराबर सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, बड़ी डी होना चाहिए। डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, यह सूत्र होता है। डी का 4 नाम से जानते हैं। विवेचक बोलेगा तो आप डी निकालिएगा, विवेक्टर बोलिएगा तो आप डी निकालिएगा, मूलों की प्रकृति अगर पूछता है तो डी निकालिएगा, और मूलों का अस्तित्व हो तो आप डी निकालिएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चे लोग। आइए इस चीज़ को आप अच्छा से समझ गया। आइए डी का मान यदि 0 आ जाए तो जो मूल होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और समान। ठीक है, यदि डी का मान +1 +2 +3, ठीक है, ये डॉट डॉट +10 +20 इस तरह का आ जाए तो जो होगा वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। ठीक है, यदि डी का मान -1 -2 -3 डॉट डॉट -4 -10 -20 इसमें आ जाए तो मूल जो होगा, मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है, यह मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है। ठीक है, आप यहाँ से अब ध्यान दीजिए, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो मूल जो निकलेगा, एक अल्फा निकलता है एक बीटा निकलता है, जो दोनों मूल्य निकलेगा मूल्य समान होगा। पहला अगर 2 निकलता है तो दोनों मूल्य समान होगा। यदि ये 5/2 निकलता है तो ये भी 5/2 होगा। ठीक है, ये जो दोनों मूल्य निकलेगा दोनों समान होगा। इसमें मूल वास्तविक डी का मान +1 +2 +3 आ जाए, मूल वास्तविक और असमान होगा। जो मूल निकलेगा ये 2 तो ये 3 निकलेगा। ठीक है, ये 5 निकला तो ये 7 निकल सकता है, दोनों असमान होगा। ठीक है, यदि डी का मान माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं है, यह मूल काल्पनिक है। ठीक है, समझ गया। आइए एक्सरसाइज 4.3 का 1 नंबर का जो थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आइए बोलता है अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व जानने के लिए यदि डी का मान 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, प्लस का 4 आ जाए, प्लस का 5 आ जाए, प्लस का 10 आ जाए, प्लस का 20 आ जाए, तो यह अस्तित्व है। अस्तित्व है। ठीक है, समझ गया। यदि डी का मान -1 -2 -3 इस तरह का आ जाए तो अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, समझ गया। आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, आइए इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा।
आइए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन है 2x² प्लस माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक है, तो इसमें पहले पता करना पड़ेगा अस्तवित है या अस्तवित नहीं है। तो पता कैसे करेंगे, डी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, डी का मान 0 या 1 2 3 4 है तो अस्तवित होगा। ठीक है, प्लस में आना चाहिए। बताइए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर इसमें एक्स के गुणों में जो है वो बी होता है, माइनस का 7, सी बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना हो गया माइनस का 7 होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना हो जाएगा 2 गुना बी का मान 3। तो माइनस प्लस का ये 49 हो जाएगा, माइनस 7 नहीं 8 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए इसको घटाएंगे तो 25 आ गया, डी का मान 25 आ गया, प्लस में आ गया 25। ठीक है, डी का मान अगर 25 आ गया तो अस्तवित है। अस्तवित है। ठीक है, आइए जब अस्तवित है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा। अस्तवित है पता कर लिया। ध्यान दीजिए 2x² है माइनस 7x प्लस का 4 है। ठीक है, अस्तवित है। तो ध्यान दीजिए x² के गुणों में कुछ नहीं रहना चाहिए। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना रहे हैं। कौन विधि? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। तो x² के गुणों में कुछ नहीं रहना चाहिए। इसे क्या करना पड़ेगा, इसमें ये 2 से हम भाग लगा देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। तो बराबर का इस बार जब भी आप एक पद में आप नहीं गुना कर सकते नहीं भाग कर सकते हैं, जब भी करना है तो बराबर का इस बार और बराबर का इस बार करेंगे। ठीक है, आइए लिख लेते हैं दोनों तरफ बराबर का इस बार और बराबर का इस बार। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस का 7/2x प्लस 3/2 बराबर का ये 0/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 2 कट गया। आइए अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि x के गुणों में जो है, x के गुणों में क्या है 7/2 है। तो x के गुणों में 7/2 है, तो x के गुणों में 1/2 से गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है। तो 7 कितना हो गया 4 हो गया। इसको स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ठीक है, तो आइए x² माइनस 7/2x उसके बाद इसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है 7/4 स्क्वायर एक बार जोड़ें फिर एक बार घटाएंगे 7/4 बाकी बात जो है प्लस का उतार देंगे, प्लस का 3/2 बराबर का ये तो 0 ही होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? नहीं समझे? ध्यान दीजिए x के गुणों में जो है, ठीक है, x के गुणों में जो है उसमें 1/2 से गुणा कीजिए। अब गुणा करके जो भी आएगा उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस का b² और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस का b²। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो आप 3 पद देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे देखिएगा ये a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा या a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा। इस दोनों के अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जब भी आएगा तो a प्लस b में और a माइनस b में। तो पता कैसे करें, तो पहला पद के जस्ट बगल में यदि माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे आएगा, यदि यहाँ पे प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे आएगा। ठीक है, ये x हो जाएगा और ये b का मान कितना b का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7/4 का माइनस है तो माइनस हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, ये 3 पद आ गया, उसके बाद क्या बचा स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। तो कितना हो गया माइनस का 49/4 चौके 16 हो जाएगा प्लस का 3/2 बराबर का 0। यहाँ तक समझ गया? अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आ गया, पूर्ण वर्ग आ गया, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, पूर्ण आ गया इसका, तो पूर्ण वर्ग में आ गया। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर
बराबर का उस पार भेज दीजिए, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। बताइए, ये माइनस में है तो 49/16 प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में 3/2 बराबर का, ये बराबर तो नहीं हो, ठीक है। तो x - 7/4 बराबर का एलसीएम ले लीजिए, ये 16 हो जाएगा और ये 49 24 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आइए इसको x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर का 49 में 24 घटाते हैं तो कितना बच जाता है, 25 ये नीचे 16, ठीक है। तो देखिए प्रति स्क्वायर है तो बराबर को उस पर रूट में चल जाएगा, x - 7/4 बराबर का 25/16 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 7/4 तो ये प्लस बराबर होगा प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा, क्योंकि रूट से जब हटता है तो प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। तो ये माइनस में तो बराबर को उस पर दे दीजिए, यहाँ पे बराबर है तो बराबर का उस पर दीजिए, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे माइनस में है तो 7/4 प्लस में हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस 5/4 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अलग अलग कर सकते हैं, एक बार प्लस है तो प्लस में लग चलना, एक बार माइनस में, तो 7/4 प्लस 5/4 और एक बार चलेंगे माइनस में 7/4 माइनस 5/4, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, तो 7 5 कितना हो गया 12, 4 तिया 12, 3 बार में ये 3 हो गया। मान लीजिए पहला वाला अल्फा है, ठीक है, और दूसरा वाला को बीटा मान लेते हैं, 7/4 माइनस में है ना 5/4, ठीक है। तो ये भिन्न का घटाव किया तो कितना हो जाएगा 2/4, 2 1 2, 2 2 नहीं 4, तो कितना हो गया 1/2, तो 1 शून्य कितना निकला 3 और 1 शून्य निकला 1/2, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 3 को 1/2 आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग अच्छा से, ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छा। ये बेसिक क्लास था, अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर पुनः एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगला वीडियो में एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइव, ठीक है, लाइव कोशिश करते हैं आज शाम से लाइव रेगुलर रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा।